हर्षवर्धनी रन्या राव। एक्ट्रेस 1 साल में 28 बार दुबई गई। पिछले 15 दिन में ये उसका चौथा राउंड था और इस वक्त सोने की कीमतें रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही थी। सोना कितना ऊपर तक जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता और स्मगलर्स के लिए यह पीरियड गोल्डन पीरियड होता है। रन्या राव को लालच देकर स्मगलर्स के कार्टेल ने एक एक ट्रिप के जरिए करोड़ों के वारे नारे किए। सोना जैसे जैसे महंगा होता जा रहा था, रन्या राव की दुबई फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट होती जा रही थी। कमाई और लालच इस कदर बढ़ गया कि कस्टम डिपार्टमेंट को अब शक होने लगा। सूबे के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की बेटी को एयरपोर्ट पर वीवीआईपी स्टेटस मिला हुआ था। उसे कोई चेक करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने एक्ट्रेस और उसके नेक्सस की सारी प्लानिंग को चौपट करके रख दिया। सवाल ये कि आखिर रन्या राव ने क्या गलती की? उस पर किस ऑफिसर को शक हुआ और कैसे शक हुआ? इस पूरे कार्टेल का भांडा फोड़ कैसे हुआ? अब करते हैं इसकी पूरी तहकीकात। तारीख 3 मार्च 2025, जगह कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। समय शाम करीब 4 बजे। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आई एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड की। पैसेंजर्स इमिग्रेशन चेकिंग के लिए चले गए। रन्या राव एयरपोर्ट के फर्स्ट एंट्री ऑफ अराइवल पर पहुंची। वहां उसे प्रोटोकॉल ऑफिसर कांस्टेबल बसव राजू मिला। बसव राजू रन्या को बिना इमिग्रेशन जांच के ग्रीन चैनल से बाहर ले जाने लगा। एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने रन्या राव को रोका और जांच करने के लिए कहा, लेकिन प्रोटोकॉल के लिए आए कांस्टेबल बसव राजू ने उन्हें डीजीपी की बेटी बताया और प्रोटोकॉल के चलते जांच नहीं करने के लिए कहा। लेकिन डीआरआई के पास सॉलिड इनपुट था, इसीलिए मजबूरन रन्या राव को डीएफएमडी से होकर गुजरना पड़ा और डीएफएमडी से गुजरते ही उसकी पोल खुल गई। रन्या के पास 14 किलो 213 ग्राम की 14 सोने की ईंट बरामद हुई। ये गोल्ड बार शरीर, जांग और कमर पर क्रैप बैंडेज लगाकर खास तरीके से छिपाई गई थी। इस सोने को छिपाने के लिए रन्या ने बाकायदा एक स्पेशल जैकेट बनवाई थी। रन्या की तस्करी का खेल ओपन होते ही डीआरआई का एक्शन शुरू हो गया। छापे रन्या के घर तक भी पड़े। रन्या के घर से डीआरआई को 2 करोड़ 67 लाख की नकदी, 2 करोड़ 6 लाख 29,277 रुपए का गोल्ड बरामद हुआ। रन्या राव को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने सोने की एक बड़ी खेप जो तस्करी कर लाई गई थी उसके साथ अरेस्ट किया। उसके बाद डीआरआई की टीम यहाँ पर पहुँची जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये बेंगलुरु का लेवल रोड है और आप देखिए नंदवानी मैंशन यहाँ पर, इसके 3rd फ्लोर पर रन्या राव अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हैं, ऐसा बताया गया है। ये जो मकान है इसका किराया जो है महीने का वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी लाइविश लाइफ रन्या राव जी रही थी। और यहाँ पर ऐसा बताया गया सूत्रों के जरिए कि 6 से 7 अधिकारियों की डीआरआई की टीम और बेंगलुरु पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। कम से कम 5 से 6 घंटे तक इस घर में सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद कई सारे दस्तावेज यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ ही यहाँ से 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ज्वेलरी इस घर से बरामद की गई है। रन्या की तस्करी का पैटर्न किसी मंझे हुए खिलाड़ी जैसा था। सोना छिपाने से लेकर बिना जांच बाहर निकलने तक के लिए खास प्लान तैयार किया गया, लेकिन यह सब फेल हो गया। रन्या डीआरआई के ट्रैप में फंस गई।